वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले डिस्टिंग्विश बिटवीन शेयर्स एंड डिबेंचर्स। जैसे कि आप सभी को मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया था शेयर्स एंड डिबेंचर्स क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मीनिंग। शेयर इज़ अ पार्ट ऑफ टोटल शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी, और डिबेंचर में क्या आ जाएगा, डिबेंचर इज़ अ पार्ट ऑफ लोन कैपिटल ऑफ अ कंपनी। सिंपल, यानी शेयर कैपिटल का हिस्सा होता है, डिबेंचर लोन कैपिटल का हिस्सा होता है। और सेकंड पॉइंट अगर आप बनाना चाहते हो तो इट इज़ नोन एज ओनरशिप कैपिटल और इट इज़ नोन एज क्रेडिटरशिप कैपिटल। दोनों तरीके से आप कर सकते हो। सेकंड बात करते हैं स्टेटस की। एज यू नो, शेयर होल्डर आर द ओनर ऑफ द कंपनी एंड डिबेंचर होल्डर आर द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। इसीलिए शेयर होल्डर को शेयर कैपिटल को ओन कैपिटल कहा जाता है और डिबेंचर कैपिटल को बोरोड कैपिटल या लोन कैपिटल कहा जाता है। नेचर की बात करते हैं, इट इज़ अ परमानेंट कैपिटल, यानी शेयर इज़ अ परमानेंट कैपिटल और डिबेंचर इज़ अ टेम्परेरी कैपिटल। अब परमानेंट कैपिटल का मतलब क्या होता है, इट इज़ फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। बिजनेस जब तक ख़त्म नहीं होता, बिजनेस जब तक बंद नहीं होता, तब तक शेयर कैपिटल का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन डिबेंचर एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के बाद रिपे कर देना पड़ता है। अब हम बात करते हैं वोटिंग राइट्स की। वोटिंग राइट में क्या आएगा, जैसे आपको मैंने डिस्कस किया था, शेयर होल्डर को की वोटिंग राइट्स होती है जनरल मीटिंग के अंदर, वो पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं मैनेजमेंट के अंदर। बट डिबेंचर होल्डर क्रेडिटर होता है, और जो क्रेडिटर होता है उसको किसी भी तरीके का वोटिंग राइट नहीं मिलता। दे कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑल्सो। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब आपने शेयर में पैसा लगाया तो बदले में आपको क्या मिलेगा, तो बदले में आपको मिलेगा डिविडेंड। रिटर्न ऑन शेयर इज कॉल्ड एज डिविडेंड। और इक्विटी शेयर होल्डर को जो रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है वो फ्लक्चुएटिंग मिलता है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर को जो रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है वो फिक्स रेट पर मिलता है। अब डिबेंचर की अगर हम बात करें तो डिबेंचर हमारा क्रेडिटरशिप कैपिटल होता है, इसीलिए उसको बदले में मिलेगा इंटरेस्ट, और ये इंटरेस्ट क्या रहेगा, फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम के लिए फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। सिंपल, अगर कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है तो वो डिविडेंड देगा, लॉस हो रहा है तो शायद वो डिविडेंड नहीं देगा, लेकिन इंटरेस्ट में ऐसा होता नहीं है। इंटरेस्ट में आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो, आपको दोनों ही कंडीशन में इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सिक्योरिटी। शेयर कैपिटल इज अनसिक्योर्ड कैपिटल, नो सिक्योरिटी इज टू बी ऑफर्ड टू द शेयर होल्डर। यानी अगर आपने पैसा लगाया है तो आपको इसमें किसी भी तरीके की सिक्योरिटी नहीं दी जाएगी, लेकिन डिबेंचर कैपिटल में ऐसा नहीं होता। डिबेंचर कैपिटल के अंदर एक पर्टिकुलर टाइप होता है सिक्योर डिबेंचर का, जिसमें कंपनी के सिक्योरिटीज़ को, कंपनी के एसेट्स को एज ए सिक्योरिटी रखा जा सकता है। पॉइंट नंबर 7, टाइम ऑफ इशू। शेयर को कब इशू किया जाएगा, तो शेयर को कभी भी इशू किया जाता है, लेकिन सबसे पहले इनिशियल स्टेज में इशू करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो शेयर आर इशूड इन द इनिशियल स्टेज इन ऑफ द कंपनी फॉर्मेशन। कंपनी जब बनती है तब हमें शेयर इशू करना पड़ता है। डिबेंचर इशूड एट द लेटर स्टेज व्हेन द कंपनी हैज़ प्रॉपर्टीज़ टू ऑफर अ सिक्योरिटी। कंपनी को लगता है कि हमारे पास पर्टिकुलर असेट्स है जिसको हम गिरवी रख के डिबेंचर इशू कर सकते हैं, तब कंपनी अपने डिबेंचर को इशू कर सकती है। सुटेबिलिटी। शेयर्स आर सुटेबल फॉर लॉन्ग टर्म फाइनेंस और डिबेंचर आर सुटेबल फॉर मीडियम टर्म फाइनेंस। पॉइंट नंबर 9 में टाइप्स आ जाता है। शेयर्स को दो इंपॉर्टेंट टाइप्स में डिवाइड किया गया, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। बट डिबेंचर का देयर आर 8 टाइप्स, जिसको हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। पहला था रजिस्टर्ड बेरर, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड, रेडीमेबल इरेडीमेबल, कन्वर्टेबल नॉन कन्वर्टेबल। ठीक है। और पॉइंट नंबर 10 में पोजीशन ऑन लिक्विडेशन, यानी जब भी शेयर कंपनी लिक्विडेट होगी, कंपनी बंद होगी, कंपनी बंद होने के बाद कंपनी के सारे असेट्स बिकेंगे, असेट बिकने के बाद लायबिलिटी वालों को पेमेंट देना शुरू होगा, तो शेयर होल्डर का नंबर कब आएगा, तो शेयर होल्डर का नंबर आएगा इसमें सबसे लास्ट में। ऑन द लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी, शेयर होल्डर रैंक लास्ट इन द लिस्ट ऑफ द क्लेमेंट। सबसे आखिरी हिस्सा किसका मिलेगा, शेयर होल्डर को मिलेगा। बट डिबेंचर में ऐसा नहीं होगा, डिबेंचर को सबसे पहली प्रायोरिटी दी जाएगी लिक्विडेशन के समय पे। उम्मीद करता हूँ कि इस डिस्टिंग्विश बिटवीन आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। अगर आपने शेयर्स एंड डिबेंचर के फीचर्स किए हुए हैं तो आपको यहाँ पर डिस्टिंग्विश समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। पसंद आता तो लाइक करो, दोस्तों में शेयर करो। इसी तरीके की वीडियो के लिए चैनल पर बने रहिए। मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।